हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीनिंग करेंगे कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है और शेयर वारंट क्या होता है। पहले बात करते हैं शेयर सर्टिफिकेट की। शेयर सर्टिफिकेट क्या है कि कोई भी पर्सन जिसको कंपनी के शेयर अलॉट किए जाते हैं या फिर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो दोनों ही केस में वो क्या बन जाता है, कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। तब तो कंपनी क्या करती है, अपने रजिस्टर में उसका नाम एंटर करती है और उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनाती है जिस पे कंपनी की जो है सील भी लगी होती है और उसके ऊपर सब कुछ लिखा होता है कि भी पर्सन का क्या नाम है, जिसको शेयर जो है इशू हुए हैं, अलॉट हुए हैं, तो उस पर्सन का क्या नाम है, कितने शेयर उसको जो है इशू हुए हैं। शेयर सर्टिफिकेट जो है कंपनी इशू करती है अपनी कंपनी के शेयर होल्डर की, कि जिस पे उसकी सारी डिटेल लिखी होती है, कंपनी की डिटेल लिखी होती है कि भाई कितने उसने शेयर एक्वायर किए हैं, किस टाइप के किए हैं, ठीक है, क्या कंपनी का एड्रेस क्या है, राइट। तो सीरियल नंबर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, जो शेयर होल्डर उसका नेम, एड्रेस, उसकी सारी डिटेल लिखी होगी उसके ऊपर। इसके बाद कि भाई वैल्यू ऑफ शेयर्स इन मनी क्या है, कितनी अमाउंट उसने पे करी है फॉर ईच शेयर, किस डेट को सर्टिफिकेट इशू हुआ है, कौन सी जगह पे इशू हुआ है, उस पर रेवेन्यू स्टैम्प भी लगती है। तो ये सब कुछ हमारा शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। एक तरह से हमारा क्या हो गया, ये रिटन डॉक्यूमेंट हो गया, हमारा एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो गया। बट अगर हम बात करें शेयर वारंट की, तो शेयर वारंट में क्या है, ये भी एक तरह से हमारा क्या है, बेरियड डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर क्या होता है कि कंपनी की सील तो लगती है बट जो ओनर है सर्टिफिकेट का, उस पर उसका नाम नहीं लिखा जाता। एक तरह से उसको एज ए मेंबर हम रजिस्टर नहीं करते। सो यहीं पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है दोनों के बीच में। शेयर वारंट के लिए हमें कुछ कंडीशन भी चाहिए कि तभी आप इशू कर सकते हो। हर कंपनी जो है शेयर वारंट को इशू नहीं कर सकती। इसमें सिर्फ ये लिखा जाता है कि भाई कितने शेयर्स जो है इशू किए गए हैं, ऐसा लिखा जाता है, बट ओनर का नाम नहीं लिखा जाता। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास ये होता है वही इसका ओनर होता है। ये डिलीवरी के थ्रू भी आप जो इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिर्फ लाइक जैसे पहले मैं इसकी ओनर थी, मैंने ये आपको दे दिया, आपने मुझे कैश दे दिया, तो अब ये आपके पास आ गया, हाथों से हमने सिर्फ डिलीवरी कर दी और तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर आप उसके ओनर बन जाओगे। बट जो हमारा शेयर सर्टिफिकेट में ऐसा नहीं होता। इससे हम बड़ी इजीली जो है ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर वारंट के केस में। शेयर वारंट के केस में और क्या है कि इसके शेयर वारंट में क्या क्या लिखा होता है। देखो, कंपनी का नाम लिखा होता है, इसके अंदर कंपनी का जो रजिस्टर ऑफिस है उसका एड्रेस लिखा होता है, शेयर वारंट का सीरियल नंबर भी लिखा जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या है, किस डेट को ये इशू हुआ है, इस पर सिग्नेचर भी होते हैं, या तो 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर होंगे या फिर क्या होगा कि एक डायरेक्टर के सिग्नेचर होंगे, एक सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी के जो है सिग्नेचर किए जाएंगे। कॉमन सील ऑफ द कंपनी है तो कोई, तो फिर इसमें वो भी लगेगी। तो ये सारा हमारा शेयर वारंट के केस में होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कंडीशन क्या होती है कि शेयर वारंट कौन सी कंपनी इशू कर सकती है। शेयर वारंट जो है पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। अगर हम शेयर सर्टिफिकेट की बात करें तो इसको जो है पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, सारे टाइप्स की कंपनी इशू कर सकती है, बट शेयर वारंट सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है। सेकंड कि आप अगर इसको इशू करते तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रोविजन में ये चीज़ जो है होनी चाहिए कि भाई आप जो है ये शेयर वारंट इशू कर सकते हो। थर्ड चीज़ क्या है कि शेयर वारंट आप इशू तभी कर सकते हो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जो है परमिशन देती है, तो तभी आप इशू करते हो, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, ये प्रोविज़न है। उसके बाद है नेक्स्ट कि अगर आपके शेयर फुली पेड अप है तो ही आप जो है शेयर वारंट इशू कर सकते हैं। अगर आपके जो है शेयर्स पार्शली पेड अप है तो आप जो है शेयर वारंट इशू नहीं कर सकते। ये तो 4 कंडीशन थी फॉर इशूइंग शेयर वारंट। अब हम आते हैं, जो ये टेबल यहाँ पे बनी हुई है इसमें हम डिफरेंस करते हैं। देखो, ये चीज़ आपने पढ़ ली कि शेयर सर्टिफिकेट क्या हो गया, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो गया। इसमें मेंबर का जो है नाम कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर किया जाता है, बट शेयर वारंट के केस में नहीं किया जाता। तो ये क्या है, नॉट अ रजिस्टर्ड मेंबर। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बेरियड डॉक्यूमेंट है, जबकि शेयर सर्टिफिकेट हमारा क्या है, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट की बात करें हम, तो जो
जिसका हम नाम एंटर कर रहे हैं अपने रजिस्टर में, तो वो हो गया कि भाई वो हमारे मेंबर भी होएगा कंपनी का, है ना, शेयर होल्डर हम उसको मानेंगे, तो ये चीज़ एसेंशियल होगी कि वो मेंबर भी होगा। बट शेयर वारंट में ये चीज़ नहीं होती, वो मेंबर नहीं होता है, ठीक है। और ये आप तभी इशू कर सकते हो अगर आपके जो है, या फिर वो मेंबर तभी हो सकता है अगर आपके जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ प्रोवाइड की गई हो। फिर है कि हमारा जो शेयर सर्टिफिकेट है उसके लिए हमें कोई भी किसी चीज़ से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको सारी कंपनी इशू कर सकती है। बट इसमें शेयर वारंट के केस में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है परमिशन लेनी पड़ती है, और सारी कंपनी जो है इस सर्टिफिकेट को इशू कर सकती है, शेयर सर्टिफिकेट को। बट शेयर वारंट को सिर्फ और सिर्फ जो है पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है। शेयर सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे शेयर्स फुली पेड अप भी हो सकते हैं और पार्शली पेड अप भी हो सकते हैं। बट शेयर वारंट के केस में आप सिर्फ और सिर्फ फुली पेड अप शेयर को अगर होते हैं तो ही आप शेयर वारंट जो है इशू कर सकते हो। फिर जैसे कि मैंने पहले बात की, जो शेयर सर्टिफिकेट है वो हमारा नेगोशिएबल नहीं होता, मतलब हम उसको इजीली से ये नहीं कि कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी जिसको हम इजीली से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट शेयर वारंट हमारा जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, इसका मतलब क्या है? देखो क्या होता है कि जो हमारा शेयर सर्टिफिकेट है, अगर हम इसको किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर जो है इसके लिए प्रोसीजर तैयार करना पड़ता है, जो भी प्रॉपर वो फॉलो करना पड़ता है, रिटर्न में डॉक्यूमेंट हमारे होते हैं, तो ही हम जो है इसको ट्रांसफ़र कर पाते हैं। एक एप्रोप्रिएट मैनर है शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफ़र करने का, ठीक है, तो ही आप जो है उसको ट्रांसफ़र कर पाओगे, उसमें टाइम लगता है। बट शेयर वारंट में क्या है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है एक बंदे को दूसरे हाथ में पकड़ा दोगे अपना, और जो है वही ओनर बन जाएगा, जिसके हाथ में वही उसका ओनर हो जाता है। तो हम बड़ी इजीली जो है इसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे बंदे को, और आप उससे कैश ले लोगे, तो एक तरह से ये क्या होगा, ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो ट्रांसफ़र का, कि हम इसको इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, इसके लिए अप्रोप्रिएट मैनर हमें जो है रिटर्न डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं, और पूरा प्रोसीजर जो है हमें फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करें हम कि जो शेयर होल्डर है, वो जो शेयर होल्डर सर्टिफिकेट वाला शेयर होल्डर है, वो जो है पिटीशन दायर कर सकता है कोर्ट में जाके कि भाई ये कंपनी को वाइंडिंग अप करना चाहिए, वो कुछ भी, ठीक है, तो वो प्रेजेंट कर सकता है पिटीशन। बट शेयर वारंट वो मेंबर ही नहीं है हमारी कंपनी का, तो वो क्यों, उसके पास राइट ही नहीं है, तो ठीक है, तो उसके पास राइट नहीं है, वो पिटीशन प्रेजेंट नहीं कर सकता कि कंपनी को वाइंडिंग अप होना चाहिए, ठीक है, तो उसके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम सारे डिस्कस करते हैं। एक में पहले तो आप ये लिखोगे, ठीक है, तो जो जितने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वो बैक करके। अब मैं नेक्स्ट, और साथ में आप नोटबुक में भी लिख सकते हो हर पॉइंट बना के। अब मैं जो बाकी वाले पॉइंट बताने वाली हूँ वो भी बड़े ध्यान से सुना। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिफिकेशन शेयर्स फॉर डायरेक्टर्स। अब होता क्या है, जो भी कंपनी के डायरेक्टर हैं उनको कुछ शेयर्स एज ए शेयर क्वालिफिकेशन लेने पड़ते हैं, तभी वो डायरेक्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर डायरेक्टर के पास शेयर सर्टिफिकेट है तो वो काउंट होगा, उसको एलिजिबल माना जाएगा। बट उसके पास अगर शेयर वारंट है, ठीक है, तो फिर वो जो है काउंट नहीं होगा, उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। मतलब कि शेयर सर्टिफिकेट का होना मस्ट है, शेयर वारंट ना भी हो तो चल जाएगा, ठीक है। एक आप मेंबर का पॉइंट लिख सकते हो कि शेयर सर्टिफिकेट का जो ओनर होता है वो मेंबर, उसको एज ए मेंबर हम ट्रीट करते हैं। शेयर वारंट के का जो ओनर होता है उसको हम एज ए मेंबर नहीं ट्रीट करते। उसके बाद है कि इसके लिए अगर हम बात करें शेयर सर्टिफिकेट, तो तब हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो इसके लिए हमें ट्रांसफ़र डीड भरनी पड़ती है और उस पर जो है स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। सो शेयर सर्टिफिकेट के केस में जो है स्टैम्प ड्यूटी भी हमारी लगती है, बट कि शेयर वारंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो डिविडेंड कूपन का। तो शेयर सर्टिफिकेट डज नॉट कैरी एनी डिविडेंड कूपन, इसमें हमारा डिविडेंड कूपन का कुछ भी जो है सीन नहीं होता। बट अगर हम बात करें शेयर वारंट की, तो इसमें जो है डिविडेंड कूपन को अटैच किया जाता है। शेयर वारंट हैज़ ए डिविडेंड कूपन अटैच टू इट, ठीक है, तो शेयर वारंट के साथ ही जो है डिविडेंड कूपन अटैच किया जाता है। बट जो हमारा शेयर सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, राइट। सो ये थे हमारे सारे पॉइंट्स।
जो हमने क्या डिस्कस किया है, डिफरेंस बिटवीन शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट, जो आपको आई होप क्लियर हो गया हो। दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ आपको, जो ये दिख रहा है इस तरह से हमारा शेयर सर्टिफिकेट होता है। शेयर सर्टिफिकेट में जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती है। शेयर सर्टिफिकेट में जो है ओनर का नाम भी लिखा होता है, कंपनी का नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी होती है कि भाई कितने उसने शेयर लिए हैं, रेवेन्यू स्टैम्प इस पे लगती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो यही है कि ओनर का नाम लिखा होता है कि नहीं लिखा होता शेयर होल्डर का। और जबकि अगर हम बात करें शेयर वारंट के केस में तो वहाँ पे ओनर का नाम ही नहीं लिखा होता, और इसीलिए वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि हम उसको इजीली से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ लिखा होता है कि हमारे जो है कितने नंबर ऑफ शेयर्स है और शेयर वारंट का सीरियल नंबर क्या है और शेयर्स की वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, और बाकी सारा जो कुछ मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। सो गाइज, ये था डिफरेंस बिटवीन शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि तब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास अपडेट आती रहे, नोटिफिकेशन आती रहे। और प्लेलिस्ट चैनल को विजिट कर लेना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो आपको इजी हो जाएगा कोई भी टॉपिक ढूंढना अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एंड जो भी आपके एडमिशन, रिजल्ट, एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो भी सारी आपको यहाँ पे मिलेगी। कॉमर्स के लेक्चर मिलेंगे, हरियाणा जीके, मोटिवेशनल वीडियो। इसके अलावा एक और मेरा चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो चेक कर लेना, व्लॉग्स के लिए है। तो आई होप आपको वो भी पसंद आएगा। सो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।